जय हिंद भाई। बजट आने वाला है अगले महीने, और अगले महीने बोला जाए या 1 फेब को बोला जाए, राइट। तो उस बीच में कई सेक्टर्स हैं जिन्होंने अपमूव देना स्टार्ट कर दिया है। Hi everyone, my name is बोर वाशने। I am a SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। रेलवे भाई एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि 2025 के बजट में उनको कोई एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं मिला था, बजट इंक्रीज नहीं हुआ था रेलवे का या डिफेंस वगैरह का, जिसकी वजह से काफी टाइम से साइडवेज थे। अब वापस से एक रैली दिखा रहे हैं। कौन से स्टॉक्स हैं, उनके लेवल क्या बन रहे हैं, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, टारगेट क्या है, प्रॉपर टेक्निकल दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा कि भाई ये मूव क्यों कर रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग time, let's deep dive in our analysis. बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। भारत कोकिंग कोल में शेयर होल्डर कोटा जो आने वाला है, हीरो फिनकॉर्प का जो शेयर होल्डर कोटा है, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, गुजरात किडनी के एनालिसिस करे थे हम लोगों ने, केएसएच, आईसीआईसीएमसी लिस्टिंग, तो सब यहां पर आपको ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। देखिए पहले बात करते हैं रेलवे स्टॉक्स की कि रेलवे स्टॉक्स में मूव क्यों आया। Railways eyes record for 2.76 trillion rupees allocation for financial year 26-27 as government ramps up modernization plans वगैरह। अब भैया आप देख ही रहे हो कि जैसे बहुत पहले जाओ, 15-20 साल पहले जाओ तो वहां पर रेलवे के एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए। अच्छी बात है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, कवच सिस्टम निकाल दिया, रेलवे लाइन बेटर हो गए। पहले कोयले वाली चलती थी, फिर उसके बाद भैया अब इलेक्ट्रिफाइड वगैरह सारा कर दिया। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवे ने अपने चार्जेस वगैरह बढ़ा दिए हैं, 1 पैसा 2 पैसा पर, डिपेंडिंग ऑन क्लास, पर किलोमीटर के हिसाब से। अब ये रेलवे को तो भैया अच्छे खासे लेवल पर प्रॉफिट देगा, बट इसमें जो सेक्टर्स आ रहे हैं, स्टॉक्स आ रहे हैं, उनको भी देख। अब यहां पर समझते हैं कि भाई देखो, अगर मान लो मुझे कोई भी सेक्टर्स के बारे में या फिर जो ब्रेकआउट स्टॉक्स वगैरह आ रहे हैं उनके बारे में वगैरह मुझे ढूंढना है कि बुलिश सिग्नल किस में है, बियरिश सिग्नल किस में आ रहा है, राइट। तो वो यहां पर आपको कितने भी scanex.trade आपको टाइप करना है, गूगल पर जाओगे, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। फिल्टर्स वगैरह यहां पर आपको मिल जाएंगे, कम्युनिटी आपको मिल जाएगी, रेडीमेड स्क्रीनर्स हो गए, और उसके बाद आप यहां पर देखोगे फंडामेंटल बुलिश सेक्टर्स वगैरह वाइज चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी, ब्रेकआउट, लार्ज कैप हो गए या फिर डिफेंस स्टॉक्स। इसी तरीके से आपको यहां पर काफी सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे, उनमें से एक है रेलवे। अब देखो रेलवे स्टॉक्स के लिए मैंने हालांकि ऑलरेडी ट्विटर टेलीग्राम पे डाला भी था, यहां पर 23 तारीख को पहले ही एडवांस में इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल, सबके लेवल्स बताऊंगा, क्या क्या लेवल्स बन रहे हैं, क्या चार्ट है, सब स्ट्रक्चर चेक करते हैं। शुरू करते हैं भाई पहले टीटागढ़ रेलवे के साथ। देखिए टीटागढ़ में क्या हुआ, रिसेंटली तो एक अच्छा खासा मूव आया ही आया है, बैक टू बैक 5 दिन से ग्रीन कैंडल बन रही है। लेवल था 780 का, 780 से लेकर एक नॉन स्टॉप रैली आई है 900 रुपए तक, वॉल्यूम भी एक अच्छी खासी बड़ी है। अब हल्का सा स्लो डाउन हुआ। पहली तो अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, प्रीवियस सपोर्ट से पहले से ही बाउंस हो गया। रेजिस्टेंस कहां फेस करेगा, यहां पर 960 970 लेवल्स के आसपास। वीकली चार्ट क्या बोलता है टीटागढ़ का, वो भी चेक करते हैं भाई। हम लोगों ने चार्ट कंप्रेस करा तो हमें पता चला एक मेजर सपोर्ट तो है ही है। अगर ये जो कंसोलिडेशन में चल रहा है, मतलब पूरे 2025 में कोई मूव नहीं आया, इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो शायद ये प्रूव करे। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहां पर 1 साल तक एक अच्छी खासी साइडवेज रही, कंसोलिडेशन रही, एक्यूमुलेशन बोल सकते हो, ब्रेकआउट देता है, मोमेंटम। देखो एक अच्छी बात पता है क्या है चार्ट में, ये आपको एक वॉल्यूम अच्छी लग रही होगी, बट उससे भी अच्छी वॉल्यूम ये है। अब ये प्रीवियस कैंडल को अभी तक जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम बनी है उसको प्रोटेक्ट करके अच्छे खासे लेवल पर चल रहा है। ब्रेकआउट देगा तब जाएगा 1200 1300 ऑड लेवल्स की तरफ। तो टीटागढ़ हो गया पहला स्टॉक। चलते हैं सेकंड रेलवे स्टॉक की तरफ। सेकंड वन रेलवे का आरवीएनएल, रेल विकास निगम, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। अब यहां पर एक अच्छी बात क्या हुई है देखिएगा, अगर मैं एक सपोर्टिव लाइन डालता हूं जहां से ये करंटली बाउंस कर कर गया है, तो आप यहां पर देखेंगे यहीं से बाउंस कर कर गया है, ये वो लेवल था। अब यानी बाउंस लिया अब की बार यहां से, बट इन रियलिटी पहले भी यहां से बाउंस ले चुका, यहां से ले चुका, नियर बाय टू ले चुका। लेवल कितना, 301 के लेवल से 1 2 3 4 बार बैक टू बैक बाउंस कर कर गया है। इनफैक्ट जब हमने इसका वीकली चार्ट चेक किया तो देखिए वीकली चार्ट क्या बोलता है।
बार बार 300 के लेवल पर आता है, बाउंस करके चला जाता है, तो एक चीज तो क्लियर है कि 300 इज अ मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस कहां फेस करेगा, यहां पर समवॉट 440 के लेवल्स पर वीकली कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। उसके बाद अगर क्रॉस करता है तो जाएगा 520 600 लेवल्स के तरफ। अगर इस बार भाई देखो ये जो एंटीसिपेशन है कि यहां पर जो एक्सपेक्ट है रेलवे आइज रिकॉर्ड कि भैया हम रेलवे सेक्टर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब के बाद 2.76 ट्रिलियन रुपीस की एलोकेशन दे दी जाए। हो जाता है या इससे ज्यादा हो जाता है, नियर बाय होता है, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तब जाकर प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है तब जाकर, ये तो 1 फेब को पता चलेगा। चलते थर्ड रेलवे स्टॉक की तरफ। थर्ड वन आईआरएफसी। भैया आईआरएफसी ही है जो रेलवेज वगैरह को फाइनेंस वगैरह करता है। सेम चार्ट स्ट्रक्चर है, 110 से लेकर 135 तक की ऑलमोस्ट 20-22% की रैली ऑलरेडी दे चुका। अच्छा ये भी कहां से बाउंस करके गया, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल आरवीएनएल की तरह अपने प्रीवियस सपोर्ट की तरफ से बाउंस करके गया और एक डबल हैमर भी बनाया था। देखिए इसने अपने सपोर्ट पे, ये वो लेवल है, एक बार, दो बार, तीन बार 110 के लेवल से बाउंस करके गया। एक रेजिस्टेंस कहां फेस करेगा, 150 लेवल्स पे फेस करेगा। उसके बाद क्रॉस करता है तो 165 170 लेवल्स की तरफ जाएगा। मतलब नियर बाय बोलूं तो इसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के आसपास है। चलते हैं फोर्थ रेलवे स्टॉक की तरफ। फोर्थ वन इरकॉन। अब इरकॉन में क्या हुआ, चार्ट स्ट्रक्चर देखो, अगर यहां पर देखते हैं, ये मैंने स्टॉक्स यहां पर आप लोगों के साथ शेयर भी करे थे, काफी लोगों ने इसमें अच्छा खासा पैसा वगैरह कमाया, गॉड ब्लेस। और अब इसमें वापस आएंगे अगर यहां पर इरकॉन में, तो चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, बाकी 3 स्टॉक के यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिला। 186 से स्टॉक 178 तक आ गया, भाई समझ आता है, स्टॉक 148 से 188 तक गया है, तो एक अच्छी खासी थोड़ी सी स्लो डाउन होगा, कूल डाउन होगा, भाई लोग प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करेंगे। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि यहां पर इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया था, और यह भी ध्यान से देखो, ये भी यहीं से बाउंस करके गया, यहां पर ही कंसोलिडेशन हुआ था। ये कहां रेजिस्टेंस फेस करेगा, 190 तक, वहां जाके क्रॉस करेगा तो 220 लेवल्स तक जाएगा। हालांकि देखो एक अच्छी चीज लग रही है कि रिस्क रिवॉर्ड इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मेजर, मतलब मेरे पास 1:2 1:3 1:4 तक के रिस्क रिवॉर्ड है। चलते हैं फिफ्थ और फाइनल रेलवे स्टॉक की तरफ। फिफ्थ वन रेलटेल। रेलटेल का चार्ट स्ट्रक्चर क्या बोलता है, देखिए यहां पर प्रीवियस सपोर्ट के नियर बाय टू बाउंस करके तो गया ही है, लेवल है 320 के आसपास में। रेजिस्टेंस कहां बन रही है, 440 के आसपास में, 1:1 हुआ, उसको क्रॉस करेगा तब समझेंगे जो ऊपरी लेवल है समवॉट 520 या 600 के लेवल्स तक जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो देखो आरवीएनएल अच्छा लगा, टीटागर अच्छा लगा, तभी हम लोगों ने इनको प्रायोरिटी वाइज रखा, नंबर 1, नंबर 2, फिर आईआरएफसी हमें अच्छा लग रहा है। इसी टाइप के अगर आपको और सेक्टर वाइज ढूंढने कि भाई फंडामेंटल स्क्रीनर्स मुझे चाहिए, या फिर मुझे यहां पर टेक्निकल स्क्रीनर्स वगैरह चाहिए, इंट्राडे स्क्रीनर्स चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, निफ्टी, मिड कैप, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, सब कुछ मिल जाएगा। गूगल पर जाना है, scanex.trade लिखना है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, और इस टाइप के काफी सारे सेक्टर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। इनबिल्ट स्क्रीनर्स हो गए, इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए, क्वार्टर रिजल्ट्स के लिए, प्रमोटर किस में ऐड कर रहा है, एफआईआई किस में ऐड कर रहे हैं, डीआईआई, म्यूचुअल फंड, सब कुछ मिल जाएगा। ये वीडियो यूजफुल लगाओ, या कोई भी और भी सेक्टर है जो आपको लगता है, अच्छा आपके हिसाब से कौन सा रेलवे स्टॉक है जो आपको लगता है इन पांचों के अलावा और मूव दे सकता है, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।